बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले नए आर्मी चीफ आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं और आज उन्होंने बहुत अहम फैसला जात भी करने हैं। इसमें कुछ अहम तकर्रियाँ और अहम तबादले भी होंगे। उसके हवाले से क्या अपडेट आएंगी इंशाल्लाह वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक जो नशिस्तें खाली हुई हैं रावलपिंडी में और मुख्तलिफ जो कोर कमांडर जिन्होंने रिज़ाइन किया है उनकी जगह पर नई तैनाती की जाएगी और जनरल आसिम मुनीर अपनी नई टीम लेकर अपने काम को यहीं से आगाज़ करेंगे। अब जो एक रविश जो जनरल बाजवा साहब ने बना दी थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर पूरे इदारे की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और जाते हुए ये भी ऐलान कर गए कि मैंने ये अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मैंने पाकिस्तान के इस इदारे को सियासत से अलग कर दिया है, जिसकी गवाहियाँ इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल सियासत पर अबूर रखती है और सारे सियासी फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तो इस पर जनरल बाजवा साहब का जो ये बयान था वो अपनी मौत खुद मरा और उन्होंने उसके बाद ये एक हिकमत अमली होती है अफवाज के अंदर कि आप 2 साल तक यानी अपने ओहदे से अलग होने के बाद 2 साल तक मीडिया पे सामने नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने फ़ौरन इंटरनेशनल मीडिया के चैनल को बुलाया, उस पर इंटरव्यू भी दिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। तो ये भी पॉलिसी के ख़िलाफ़ था। अब इस पर नए आर्मी चीफ़ कोई एक्शन लेते हैं नहीं लेते ये एक अलग टॉपिक है। बरसूरत अब नए आर्मी चीफ़ के लिए यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और उनको अपने आप को पॉलिटिकल साबित करना होगा अगर अपने इदारे की साख को बरकरार रखना चाहते हैं। तो अगर अपने इदारे की खोई हुई इज़्ज़त जो अवाम के अंदर एक पॉपुलैरिटी थी और अवाम हमेशा से यही समझती थी कि पाकिस्तान का वाहिद इदारा इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज है और फ़ौज अब भी मोहतरम है। इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग जिनके नाम आप फिंगर टिप पे गिन सकते हैं, जिन्होंने पिछले 8 माह के अंदर मुसलसल तबाहियाँ मचाईं, सहाफ़ियों को उठाया, पाकिस्तान के शहरियों को हरासा किया और पॉलिटिकल लोगों को कॉल्स करके थ्रेट करते रहे, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर करते रहे, टिकट ना लेने पर मजबूर करते रहे, वो चंद एक लोग हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर जैसे चंद एक लोग हैं, चंद एक किरदार हैं जिन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन को फॉलो किया और पाकिस्तान के अंदर इस इदारे का जो वक़ार था उसको बुरी तरह डैमेज किया। सो अब नए आर्मी चीफ़ के लिए यकीनन ये इम्तिहान होगा कि वो इस जो एतमाद है इसको बहाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके बाद अगर हम देखें जो असम्बलियों की करंट सिचुएशन है कि KP की और पंजाब असम्बली ये तोड़ने के हवाले से गौर किया जा रहा है। इसमें हमारे ज़राए ने कुछ बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास अब भी वो 2 ऑप्शन देंगे इमरान खान साहब को। पहले वो समझाने की कोशिश करेंगे कि हम इस मुद्दत को पूरी होने देते हैं, हुकूमत की मुद्दत को चलने देते हैं और हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करते। और अगर खान साहब मान जाते हैं और वह नहीं मानेंगे क्योंकि वो ऐलान भी कर चुके हैं, फैसले भी कर चुके हैं, अपने पार्टी के MPAs को एतमाद में भी ले चुके हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है एक तारीखी फ़ैसला, उसके बाद अदम एतमाद भी कामयाब नहीं हो सकती और अदम एतमाद उस वक्त तक आती भी नहीं है जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट उसमें रोल प्ले ना करे। तो अगर तो अदम एतमाद आती है तो मतलब वाज़े हो जाएगा कि अब भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल नहीं हुई। बरसूरत ये अगर अदम एतमाद नहीं आती और अगर परवेज़ इलाही साहब की ये बात खान साहब नहीं मानते और अगर परवेज़ इलाही साहब इस बात पे नहीं आते असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, तो खान साहब की अगली हिकमत अमली ये होगी कि उन्होंने रिज़ाइन ऑलरेडी ले चुके होंगे सारे MPAs से। अपने 180 लोग जो उनके पंजाब असम्बली के अंदर हैं और 2 तारीख अक्सरियत के PK में है, उनके रिज़ाइन ऑलरेडी खान साहब के पास होंगे, वो सबमिट करवाएंगे और एक वक्त में तकरीबन 563 नशिस्तें खाली होंगी जिस पर इलेक्शन कमीशन अभी कुछ चालाकी का इज़हार भी कर रहे हैं। उनके तर्जमान जिनको पुरानी आदत पड़ी हुई थी जब जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही थी तो उनका आर्डर था कि इमरान खान जो स्टेटमेंट दे DGSPR भी उसका फ़ौरन रिएक्शन दे और इलेक्शन कमीशन भी फ़ौरन रिएक्शन दे। यानी सारे इदारे सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को डैमेज करने के लिए और उनके मुकाबले के लिए उतारे गए थे एक मकसद के तहत। उस मकसद को तो शायद किसी हद तक हासिल किया जाना था लेकिन पाकिस्तानी अवाम उसके सामने ढाल बन गई, उन्होंने उस चीज़ को नहीं होने दिया जो वो चाह रहे थे। यानी -1 का फार्मूला भी फेल हो गया और जितने भी फार्मूले उन्होंने बनाए थे वो अपनी मौत खुद मरते गए जब सामने मुकाबला इस कौम ने किया। तो वो सारे मामला जितने भी प्लानिंग की हुई थी वो सारी की सारी फेल हो गई। उन्होंने जैसे ही स्टेटमेंट दी कि हम फिर जिन असम्बलियों से इस्तीफ़े आएंगे उन्हीं असम्बलियों का इलेक्शन करवा देंगे, उसके बाद उन तर्जमान को फारिग कर दिया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस और FIA में देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं, कौन सी काली भेड़ें हैं
جو ان اداروں کو میں بلیک میلر ہیں اور ان اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو بھی جنرل آصف منیر صاحب کے لیے امتحان ہوگا، ان کی چھانٹی کرنی پڑے گی، ان کو نکالنا پڑے گا اور اداروں کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر اداروں کے اندر سے یہ انصاف نہیں کیا جاتا تو اپنی ساکھ کو بحال کروانے میں وہ بھی شاید ناکام رہیں گے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔